आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो स्टार है उसके कलर के बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो स्पेक्ट्रम्स देख रहे हैं, ये जो स्टार्स देख रहे हैं, स्टार का रंग भी कुछ बताता है। जो स्टार जिस रंग में दिखता है वह रंग अपने आप में सूचनाओं का संग्रह है। देखिए ये जो है कहता है कि जो ये इस तरह से जो दिया हुआ है, ब्लू है, ब्लू व्हाइट है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। ये मान लीजिए इस तरह से आपको दिया गया है, जैसे ब्लू, ब्लू से व्हाइट, व्हाइट, ब्लू व्हाइट, फिर व्हाइट, फिर येलो, ऑरेंज, रेड, कोल्ड। जैसे इस तरह से देखिए जो ब्लू होगा, फिर क्या है, ब्लू है, फिर क्या है, व्हाइट है, फिर क्या है, येलो है, फिर क्या होगा, ऑरेंज है, फिर क्या है, रेड है। इस तरह से जो स्टार्स का जो कलर है जो चेंज होता है, यह चेंज बताता है वह स्टार कितना पुराना है, उसके सरफेस का टेम्परेचर कितना है, और किस तरह का स्टार्स है वो ये बताता है आपको। तो यहां पर हम लोग ने देखा, पहला क्या देखा, ये ब्लू। ये जो ब्लू देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर का जो स्टार्स देख रहे हैं, एवं जितने भी कलर का स्टार्स होगा उसमें सबसे ज्यादा हॉटेस्ट जो स्टार होगा वो क्या होगा, ब्लू कलर का स्टार्स होगा। और वो अपनी शुरुआती दौर की स्टार्स होगी, जवानी की शुरुआती दौर की स्टार्स होगी। बहुत हाई लेवल का इसमें जो है फ्यूजन रिएक्शन होगा, बहुत रैपिडली फ्यूजन रिएक्शन होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टार्स में जो है कौन सी रिएक्शन होती है, फ्यूजन रिएक्शन होती है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिक संलयन रिएक्शन। और इसी नाभिक संलयन रिएक्शन से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो आपने देखा ये ब्लू स्टार्स, ये देखिए आपने इसके बारे में दिया, ब्लू, व्हाइट, ये दिया येलो, ये ऑरेंज, ये रेड। अब जो आप देख रहे हैं, एक दिया है फैमिली, दिया है कि जो रीजन है वो ब्लू स्टार्स में है, साइरस ब्लू व्हाइट में है, येलो सन का एग्जांपल है, ऑरेंज अल्डीबेरन का एग्जांपल है, और रेड एंटारस के एग्जांपल है। ये एग्जांपल दिया कि जो हमारे सोलर सिस्टम्स में जो स्टार्स है उस स्टार्स में किसका कलर किस तरह से है। अब रही बात सन पर, सन जो लिखा हुआ येलो, एक्चुअल्स में जो सन का कलर जो है, जो माना जाता है या जो स्पेस में जाकर के जो इसको ऑब्जर्व करके देखा गया है, वो जो है ब्राइट व्हाइट के रूप में इसको ऑब्जर्व किया गया। मैं इसके आगे इस पर डिस्कस करूंगा। ये आपने देख लिया, ये जो हो जाएगा, ये कम उम्र के स्टार होंगे, ये उससे ज्यादा उम्र के स्टार होंगे, ये और उससे ज्यादा उम्र के स्टार होंगे, ये और उससे ज्यादा उम्र के स्टार होंगे, और ये बहुत ज्यादा उम्र के स्टार होंगे, और अंतिम पड़ाव पर जाने वाले स्टार होंगे। तो ये जो देख रहे हैं कि स्टार्स का जो कलर है वो कलर उसके क्या बताता है, उसके टेम्परेचर के साथ साथ, उसके सरफेस टेम्परेचर के साथ साथ उसके एज को भी बताता है। द कलर ऑफ स्टार्स depicts about their temperature of surface as well as their ages। यह बताता है उसके सरफेस का टेम्परेचर कितना, उसके सतह का तापमान कितना है, और साथ ही साथ वह कितना बूढ़ा है, कितना उम्र हुआ है। तो जो तारे हैं उसके कलर जो है ये बातों को बताते हैं। देखिए ये जो है ना, आप जो ग्रुप देख रहे हैं, ये ग्रुप है स्पेक्ट्रल क्लास टाइप ऑफ स्टार्स। उसमें ग्रुप दिया है क्लास ओ, बी, क्लास ए, क्लास एफ, क्लास जी, क्लास के, क्लास एम। तो ये जो होगा क्लास ओ के जो स्टार होंगे वो हॉटेस्ट होंगे, उससे कम हॉट ये होगा, 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 उससे कम हॉट ये होगा। ये जो देख रहे हैं इसमें क्लास ओ से लेकर के एम तक में जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्लास ओ, क्लास बी, क्लास ए, क्लास एफ, क्लास जी, क्लास के, क्लास एम, ये घटते हुए क्रम में, जिसको हम लोग
अवरोही क्रम कहते हैं। और आरोही क्रम में रहेगा तब क्या होगा, क्लास एम, क्लास के, क्लास जी, क्लास एफ, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ओ। ये हो गया आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। सबसे ठंडा ई, इससे गर्म 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 ई, सबसे गर्म ई। ये जो हो गया आपको इसमें कलर से भी आप देख सकते हैं, आपको पहचानने में ज्यादा मदद मिलेगा। ये जो देख रहे हो ओ क्लास का है, बी क्लास का, ए क्लास का, एफ क्लास का, जी क्लास का, के क्लास का, एम क्लास का। ये जो है कलर देख करके भी आप इसमें पता कर सकते हैं सीक्वेंस में किस तरह से कौन सा आएगा। ये जो दिया टेम्परेचर इन केल्विन, अब कहता है कि जो ब्लू कलर के जो स्टार्स होंगे, रफली है 28,000 30,000 भी दे सकता है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन राउंड फिगर में इसी के इर्द गिर्द में रहेगा। तो जो टेम्परेचर है और उसका जो केल्विन में दिया गया है कि 50 डिग्री से लेकर के 28 डिग्री केल्विन तक जो होगा ब्लू कलर का स्टार्स होगा। ये जो देख रहे हैं 50 डिग्री से लेकर के 50,000 डिग्री से 28,000 डिग्री केल्विन तक जो होगा वो ब्लू कलर का होगा और ओ क्लास का जो है स्टार्स होगा। फिर आगे देखिए बी क्लास के स्टार्स में 28,000 डिग्री केल्विन से 10,000 डिग्री केल्विन के जो बीच में होगा वो ब्लू व्हाइट कलर के स्टार्स होंगे। इसके होंगे ब्लू व्हाइट कलर के स्टार्स होंगे। और क्लास ए में आइए 10,000 से लेकर के 7500 डिग्री केल्विन के जो टेम्परेचर वाले जो क्लास के जो स्टार्स होंगे वो व्हाइट ग्रुप में आएंगे। अब 7500 से लेकर के 6000 तक जो है केल्विन वाले जो स्टार्स होंगे वो व्हाइट ब्लू के स्टार्स में आएंगे। तो ये एफ क्लास के स्टार्स है। उसके बाद फिर 6000 से लेके 4900 ये एलए ग्रुप के स्टार्स में आएंगे। जी ग्रुप का स्टार्स हो गया, येलो कलर का होगा। ये जो देखते हैं 4900 से लेकर के 3500 डिग्री तक केल्विन तक जो होगा ऑरेंज में आ गया। और उसके एम जो हो गया आपका ये हो गया रेड ग्रुप का हो गया स्टार। ये एम ग्रुप का स्टार हो गया रेड कलर का हो गया 3500 से लेकर 2000 डिग्री केल्विन तक के। अब इसमें क्या देखना है कि जो सबसे कूलेस्ट हो गया रेड हो गया, उससे ज्यादा गर्म क्या होगा ऑरेंज हो गया, उससे ज्यादा गर्म क्या हो गया येलो हो गया, उससे ज्यादा गर्म व्हाइट येलो हो गया, उससे ज्यादा गर्म व्हाइट हो गया, उससे ज्यादा गर्म ब्लू व्हाइट हो गया और सबसे ज्यादा हो गया आपका ब्लू कलर वाले जो स्टार्स होंगे सबसे ज्यादा गर्म होंगे। इसके इसी तरह से एक सीक्वेंस में या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछेगा। देखिए ये जो देख रहे हैं क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स है, ये जो इसमें आप स्पेस में देखेंगे इस तरह से आपको दिखाई देगा। ये देख रहे ये कलर में देखिए रेड कलर का स्टार्स दिख रहा है, ठीक है। उसका कुछ व्हाइट कलर का कुछ येलो कलर का दिख रहा है। तो इसी आपको जो है ना पूरे आसमान में जो दिखने वाले हैं वो इसी तरह से दिखेंगे आपको स्टार्स का। देखिए इसमें क्या लिखा है, स्टार साइंस इन लॉट्स डिफरेंट कलर्स। स्टार्स होते हैं, स्टार साइंस इन लॉट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो स्टार्स होते हैं जो चमकते हैं कई कलर में चमकते हैं। देयर कलर टेल्स अस द टेम्परेचर ऑफ द स्टार, और उनकी जो कलर है वह उनके टेम्परेचर को बताता है। तो टेम्परेचर के साथ साथ मैंने बताया एज भी ये बताता है, ठीक है। कहता सम स्टार साइंस विथ रेडिश कलर, कुछ स्टार जो है रेडिश कलर के चमकते हैं। दिस मींस दे आर द क्वाइट फॉर स्टार्स, quite cool for stars only 300 degrees Celsius or less. Other star shines with the blue color, bluish glow. This means the much hotter जो है over 30 डिग्री सेल्सियस, 30,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा वो गर्म है। The sun shines with yellow colors and is about 6,000 degree Celsius.
ये जो है जो व्हाइट येलो सन जो है साइंस करते हैं येलो कलर स्टार्स के रूप में, और लगभग जो है इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस माना गया। दिस मेक्स द सन इज रिलेटिव कूलर स्टार, और इससे हम लोग कहते हैं कि हमारा जो स्टार है रिलेटिवली क्या है, ठंडा है। The temperatures of the star depends upon how much mass it has। जो टेम्परेचर होता है स्टार से इस पर बात डिपेंड करता है उसमें कितने मास है, क्योंकि बहुत ज्यादा मास वाले जो स्टार्स होंगे उसमें बहुत ज्यादा तेजी से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होगा, और उसका क्या होगा, ब्लू कलर दिखाई देने लगेगा। कहता है कि the smaller stars with less than the half of the mass of the sun are the coolest and usually glow red, और जनरली वो रेड ग्लो करेगा। The more massive hotter blue stars do not live for as long as the smaller stars। जो ब्लू स्टार्स की लाइफ जो होती है रिलेटिवली कम होती है किसके अपेक्षा, रेड स्टार के अपेक्षा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें जो ब्लू स्टार्स होते हैं उसमें बहुत तेजी से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय सेलेर होता है, तो उसका एज भी कम हो जाता है, जल्दी से फ्यूज हो जाता है। This because they use the fuel to the nuclear fusion much more quickly। The hottest stars only shine for a few millions of years, however the smallest stars will shine for 100 millions of years। As an average size stars, our sun is about halfway through its 10 million years of lifetime। ऐसा माना जाता है कि भारत जो हमारा सन है इसका 10 मिलियन ईयर्स ऑफ लाइफ है, इसमें इसने आधा जीवन जो है लगभग बिता दिया है। अब हम लोग जो बातें करते हैं सन के बारे में बातें करते हैं। हमने वहां पर देखा सन को जो है ब्लू ग्रुप येलो ग्रुप के स्टार्स में देखा, लेकिन एक्चुअल में देखिए सन क्या है। देखिए क्या कहता है, इफ द सन वाज व्हाइट, if the sun was white the world would be exactly as you see it around you right now। this जो भी वस्तु जैसा है वैसा ही दिखता। the sun radiates essentially all colors in visual range mixed together। जो सन है उसका जो कलर्स जो आता है वो 7 कलर्स का जो है कॉम्बिनेशंस के, इसके अलावा भी विजुअल रेंज के अलावा भी रेंज उसके आते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि मिक्स्ड विथ टुगेदर, सभी जो है एक मिक्स्ड रूप से जो है वो है। विजुअल कलर्स रेंज का जो होता है जिसे विजुअल स्पेक्ट्रम जो कहते हैं वो हो गया आपको विजुअल कलर, एंड सम डिग्री नॉन विजिबल वेवलेंथ एज वेल, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेंज इंफ्रारेड भी कहते हैं सन का हमारे अर्थ पर जो आता है। if you could look at the sun from space it would look white। अगर कहता है कि आप स्पेस में जब देखेंगे सन को ये आपको ऐसा दिखाई देगा, व्हाइट दिखाएगा। तो जो एपेरियस कलर्स जो सन का है वो क्या है, स्पेस में जो देखेंगे उसको क्या देखेंगे, व्हाइट दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो अर्थ से जो दिखते हैं मोस्ट ऑफ प्लेट्स जो